हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RKLS मैथ्स क्लास पर। प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का, क्वेश्चन बैंक का, ऑब्जेक्टिव का, संपूर्ण 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का 2021 के प्रथम पाली का पूछा हुआ सभी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो कि हम एकदम फास्ट में कराने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, रिपीट करता है। तो आप ज़रूर इसको देखिए पूरा अंत तक और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है। और वीडियो अगर अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे तो ज़रूर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, तो अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस जो आपदा थी वो प्राकृतिक आपदा थी या मानव जनित आपदा या सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस आपदा जो होती है वो आपका मानव जनित आपदा ही होता है। भोपाल गैस आपदा क्या थी? तो मानव जनित आपदा थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन की अगर हम बात करें तो जोन 5 में जो आता है वो सबसे खतरनाक होता है। जोन 5 जो है सबसे खतरनाक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तो कंटीली झाड़ियाँ। किसको लगाना चाहिए? कंटीली झाड़ियाँ को लगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है तो उसको कहते हैं, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ को कहते हैं कृषि सुखाड़। क्या कहते हैं? कृषि सुखाड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? तो आर्थिक विकास का जो गैर आर्थिक कारक है वो है मानवीय संसाधन। क्या है? मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो गठन होता है वो जिला स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है? जिला स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता की अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, आर्थिक नियोजन भी है, अर्थात आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, भारत सरकार के किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया? तो भारत सरकार के तो तेंदुलकर समिति जो है भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो प्रारंभिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बलवंत राय मेहता समिति की शुरुआत पर। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का अगर हम गठन की बात करें तो क्या 1 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, या फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, कि 15 नवंबर 2001 ईस्वी को हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब चला जाएगा वो चला जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो कि बिहार से कट के ये राज्य बना था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा जाता है वो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोली विद्या में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? क्या पानी की कीमत में वृद्धि था, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि था, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि था, या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि था? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा कि पानी की कीमत में वृद्धि जो था वही जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो लागू होता है क्या सांसदों एवं विधायक पर लागू होता है, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, या इनमें से सभी पर? तो 13 का जो आंसर होगा सांसद एवं विधायकों पर। दल बदल कानून जो लागू होता है वो जो है सांसद एवं विधायक पर लागू होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन की अगर हम बात करें तो ये अब्राहम लिंकन साहब का है। अब्राहम लिंकन साहब ही बताए थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए क्या है? शासन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नवत स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का निम्नवत स्तर क्या है? तो इसका जो निम्नवत स्तर है वह है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिका की अगर हम बात करें तो 12वीं अनुसूची से संबंधित है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची से संबंधित है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजनी। यंग इटली की स्थापना कौन किया था? तो मेजनी किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता तो मेटरनिख ने। मेटरनिख जो किए वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए? तो राइट जवाब हो जाएगा मेटरनिख ने किया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ वो हुआ आपका 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। आपका 21 नंबर प्रश्न है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो उस पत्रिका का नाम था दोस्तों, उस पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। यही अमृत बाजार पत्रिका जो था वो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपने भाषा ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर की अगर हम बात करें तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब पारित हुआ था? तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहीं पर यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटा था। क्लियर है? अब सब इस दो ऑप्शन में देखिए, यहाँ भी 15 अप्रैल 1919 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो हीराकुंड बांध जो बना है वो महानदी पर बना है। कहाँ बना है? महानदी पर बना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में जो है बिहार में रेल वर्कशॉप स्थित है। 27 नंबर है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो स्थित है वो मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में कांटी तापीय परियोजना स्थित है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सुनिए, प्राकृतिक आपदा का मतलब वह आपदा जो आपदा हमें भगवान देते हैं, यानी आग का लगना मानव निर्मित आपदा हो गया, बम विस्फोट मानव निर्मित हो गया, रासायनिक दुर्घटना मानव निर्मित हो गया। लेकिन हमसे पूछा है कौन प्राकृतिक आपदा है,
तो प्राकृतिक आपदा तो भूकंप ही ना होगा, प्राकृतिक आपदा क्या होगा, भूकंप होगा। तो 28 का आंसर सी चला जाएगा। 29 नंबर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का अगर हम सबसे लोकप्रिय साधन की बात करें तो हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल से ही ना हम सबसे ज़्यादा संचार की व्यवस्था अभी कर पाते हैं। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल है। ठीक है, 30 नंबर है, चलिए 30 नंबर देख लेते हैं कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। तो कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है, अधिक वर्षा का होना, हिमालय की बर्फ़ का पिघलना, नदी में गाद जमना, या फिर इनमें से सभी। तो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन का जो परिणाम है सुनामी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है। बिहार किस नदी को शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून की अगर हम बात करें तो 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है सो लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन की अगर मुख्य साधन की बात करें तो कृषि है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो पशुपालन एवं कृषि पालन की अगर बात करें तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर भारत की मुख्य उद्देश्य की बात करें तो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास भी होना चाहिए, रोजगार सृजन भी होना चाहिए, निर्धनता भी होना चाहिए, अर्थात इनमें से सभी इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी से तात्पर्य है मेरा कि भारत का जो पहले समय का राजधानी था, प्राचीन युग का, बहुत पहले का, वो राजधानी भारत का कहाँ था। तो वो राजधानी था भारत का मुंबई। वही अभी अगर वर्तमान में पूछे कि भारत का अभी कहाँ पर है राजधानी तो हो जाएगा न्यू दिल्ली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के जेवरों की शुद्धता निश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा हॉलमार्क का। क्या लगा रहता है उस पर, हॉलमार्क का लगा हुआ रहता है। 39 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995। निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है। निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है। तो अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है अभ्रक। अभ्रक क्या है, अधात्विक खनिज। लेनिन की मृत्यु कब हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट कर चुका है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो ये लेनिन की जो मृत्यु हुई 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में जो है फ्रांस जो है वो सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त वियतनामा का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त वियतनामा का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा 1975 में हुआ। कब हुआ, 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। 44 नंबर प्रश्न का हो जाएगा जवाब दयाराम सरस्वती ने। दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया। तो पहला वाष्प इंजन की अगर हम बात करें तो टॉमस न्यूकोमेन ने पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया। तो किस भाषा में किया, तो ये हो जाएगा इसका राइट जवाब अंग्रेजी में। गंगाधर तिलक जो है मराठा पत्रिका का शुरुआत किस भाषा में किया, अंग्रेजी में किया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है। तो निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, हीरा। सबसे कठोर खनिज कौन सा है, हीरा है। 47 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 48 में है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबर की खेती केरल में सबसे ज़्यादा की जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग
ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कोयला भी किया जाता है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, अर्थात इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। 52 में है दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिहार में अगर हम ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो ये बरौनी में। कहाँ स्थित है? बरौनी में। नेक्स्ट प्रश्न है जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? माने जूट उत्पादन में सबसे जो आगे है वो कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपका भारत ही तो है। भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन की स्रोत की अगर हम बात करें तो खरगोश से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। 56 नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना की अगर बात करें तो ये कृष्णा नदी पर। कहाँ पर बना है? कृष्णा नदी पर। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य लिखा था। कौन? कौटिल्य ने लिखे थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो है वो भाषा है, ठीक है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की अगर प्रमुख सामाजिक समस्या की अगर हम बात करें तो ये जातिवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है वो जातिवाद है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, या इनमें से अर्थात सभी। डी ऑप्शन चला जाएगा। 61 नंबर है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करें तो ये जो है 1990 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1990 में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व की अगर हम बात करें तो वो छठ है। क्या है? छठ पर्व जो है बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में अगर केला उत्पादन की हम बात करें 63 नंबर है ना, हाँ, तो हाजीपुर जो है बिहार का वो केला उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 64 नंबर प्रश्न है आपका निम्न में कौन नदी बिहार में होकर बहती है? बिहार से होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो गोमती नदी जो है बिहार से होकर बहती है। 65 नंबर है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन की हम बात करें तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। किस देश में न्यू डील नीति लागू हुआ? तो न्यू डील नीति की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका की नीति है। न्यू डील नीति क्या है? अमेरिका की नीति है। 67 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्व स्वराज्य की घोषणा की? तो इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज्य की घोषणा किया था। 68 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1991 में। कब? 1991 में। 70 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का अगर हम सर्वोच्च माध्यम का बात करें तो इसका प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा मुद्रा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो 1975 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? 73 नंबर प्रश्न है एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन बॉक्साइट। एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट का होता है। 74 है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो इस प्रश्न का होगा जवाब असम में। असम में जो है सबसे अधिक खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। 75 नंबर है निम्न कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका जवाब हो जाएगा
कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बाद बाकी जो है जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। जबकि कोयला आपका अनवीकरणीय स्रोत है। 76 नंबर प्रश्न है कि 76 नंबर प्रश्न है आपका, इन्नोर पत्तन स्थित है। इन्नोर पत्तन जो स्थित है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। 77 है कि किस नदी को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। तो किस नगर को जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। 78 नंबर प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार अगर पूछे ना तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। मसालों का बगीचा पूछे तो केरल बता दीजिएगा। 80 प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है? तो टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए।